नाजरीन, अडियाला जाने वालों की एक नई लिस्ट भिजवा दी गई है और ये जो नई लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन शामिल है। सुहेल अफरीदी का नाम है, मीना खान अफरीदी हैं और मुश्ताक गनी हैं, फ़खर जहान खान हैं, ये साबिक मिनिस्टर हैं, तैमूर खान झगड़ा हैं, इमरान खान साहब के साथी, इन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा बड़े अरसे से, और मोइन कुरैशी साहब है MP जो पंजाब के अंदर बड़ा रोला शुला डाल के रखते हैं। तो ये 6 बंदों के नामों की एक लिस्ट भिजवाई गई है। सलमान अकरम राजा साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं। तो अब एक दफ़ा फिर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे, मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते वो एक अलग बात है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब पार्लियामेंट पहुंचे थे, कौमी असम्बली में, और PTI ने वहाँ पे एक करारदाद भी जमा करवा दी है कि सुहेल अफरीदी एक वज़ीर आला, उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई है और सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि 17 सीटों वालों को तो ये हक ही हासिल नहीं है कि वो एक आईनी तरमीम कर दें। एक्चुअली तो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने 17 सीटें जीती हैं, बाकी सीटें बाकी जमातों ने जीती हैं और 180 से ज़्यादा सीटें इमरान खान साहब की जमात ने जीती हैं। तो इमरान खान साहब की जमात की ना सिर्फ सीटें कम की गई वक्तन फ़वक्तन, उनके बंदों को फारिग किया गया, नाअहल किया गया, सीटें छीनते रहे, बल्कि फॉर्म 47 के ऊपर 100 के करीब सीटें बांट दी गई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। यहाँ से PMLN ने काफ़ी सीटें हासिल कर लीं और फिर बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो भी दे दी गई। लिहाजा ये जाली जमहूरियत है और जाली हुकूमत है और जाली मैंडेट है और 17 सीटों से इनको 2/3 अक्सरियत तक पहुँचाया गया है। वो बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप जो मर्जी करें, ऐसे कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये बजिद्द है कि जनाब हमने ऐसे चला के दिखाना है। तो मैं आपके सामने एक चीज़ और रखता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया और इनकी जिद्दबाजी ख़त्म नहीं हो रही। ये एक खबर आप देखें कि दावे इनके ये हैं कि जनाब हम 100 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं, 200 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं, 10 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं, 20 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं। इन्होंने कौम को 150, 200, 250 अरब डॉलर गिना दिया है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। 2 अरब डॉलर का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आज़रबाईजान से आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आज़रबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आज़रबाईजान कोई पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत, और ये IPPs के तर्ज का मुआहदा है। वो जब पाइप बिछा देंगे उसमें से तेल गुजरे या ना गुजरे, उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपने आज़रबाईजान को पैसा देना ही देना है, उसका आपने उसका रेंट पे करना ही करना है। ये IPPs के तर्ज का एक मुआहदा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं आज़रबाईजान में कंपनी के साथ। ये बार बार आज़रबाईजान लेने क्या जाते हैं, इनके बच्चे भी साथ जाते हैं। कहीं इस कंपनी में इनके शेयर्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के पीछे यही लोग बैठे हों या इस कंपनी के पीछे एक और कंपनी हो जिसके अंदर ये बैठे हों। बहरहाल आज़रबाईजान नस नस के जाते हैं शहबाज शरीफ साहब और फिर जा रहे हैं आज़रबाईजान एक मरतबा। तो इन्होंने बड़े दावे किए जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो जरदारी साहब है वो कतर के दौरे पे हैं, जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट खे आएगी, ये खबर आप पढ़ें और ये बहुत फैली हुई है हर तरफ। मैं आपको उठा के siyaasat.pk से सुना रहा हूं। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को मुसलसल धचके, कतर के अलसानी ग्रुप ने पोर्ट कासम पावर प्लांट में हिस्सेदारी बेचने का इंदिया दे दिया। उन्होंने पोर्ट कासम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। अब आप अंदाजा करें, ये 1 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे हैं उनके, कतर के। आप दुनिया से पैसे लेने जाते हैं, दुनिया अपने पैसे निकाल रही है। वजह यह है कि दुनिया को नज़र आ रहा है, उन्हें यह पता है कि जनाब पाकिस्तान में उनका माल डूब जाएगा, क्योंकि जुनूनी किस्म के लोग जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। ये किसी भी पागलपन के चक्कर में, किसी के कहने के ऊपर किसी जंग में भी उतर सकते हैं। लिहाजा लोग जो है वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। इससे पहले आप देखें ना, फाइजर चली गई, एली लिली चली गई, शेल, टोटल, टेलीनॉर, ऊबर, क्रीम, बेशुमार कंपनियां पाकिस्तान से पहले जा चुकी हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अपना सरमाया उन्होंने निकाल लिया और अब ये कतर भी यहाँ से अलसानी ग्रुप जो है वो अपना सरमाया निकालने का सोच रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इन्हें तो ना रोज़ाना खराज तहसीन पेश करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को करना चाहिए। कैंसर सर्वाइवर, इतनी तकलीफ में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, अभी भी अक्सर बीमार रहती हैं
उन्हें अपने कपड़े तब्दील करने में भी दिक्कत का सामना रहता है, लेकिन वो डट कर जेल काट रही हैं और बहुत सारे नौजवानों को जेल काटने का हौसला भी दे रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो चंद दिन के लिए बाहर आई और फिर इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वजह यह है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, और सरेंडर करना उनकी सरिश्त में ही नहीं है। वो कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा फरमा रही है, आई स्टैंड फॉर द ट्रू लिबरेशन ऑफ माई कंट्री विद माई लीडर, कि मैं अपने मुल्क की जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर के साथ खड़ी हूं। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि सच जो है उसकी जीत होती है, और इंशाअल्लाह हम वो देखेंगे और ये होगा। तो ये फ्रीडम और डेथ, इसके ऊपर जनाब यास्मीन राशिद साहबा का एक पैगाम उनके अपने सोशल मीडिया से जारी किया गया है। तो कैसी डट के खड़ी है एक खातून इस निज़ाम के सामने। एक पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा जर्नैल नहीं है जो डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी हिम्मत या हौसला दिखा के इस तरह की जेल काट सके। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने ये होते हुए देखा ही नहीं कभी। और देखें, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की कैद है, ये कैद किसी अदालत से तो नहीं है ना, ये कैद किसी कानून के मुताबिक तो नहीं है ना। खवातीन को तो वैसे भी बेल मिल जाया करती है। हम सब जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसले के मुताबिक उन्हें भी जेल में रखा गया है। कैसे डट के खड़े, अपनी सेनेटरशिप भी ज़ाया कर दी, अपनी सेनेट की सीट जो है वो कुर्बान कर दी। एजाज चौधरी साहब आफरीन है, वो पीछे नहीं हटे। मियां महमूद रशीद साहब बीमार होने के बावजूद, परेशान होने के बावजूद, जब मैं वहां जेल में था तो मैंने तब उन्हें देखा, वो तब भी काफ़ी बीमार थे, डट कर खड़े हैं। उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी, तो ये लोग जो है, ये एक्चुअली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है वो ये लोग हैं। और यास्मीन राशिद साहबा ने दोबारा जेल से अपना पैगाम भिजवाया कि मैं जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी हूं, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। नादरीन, ये वीलॉग में अब तक लिए इतना ही। बाकी चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।